उत्तर पे स्थित हूँ, जहाँ हमारे साथ परमात्मा जी है, राजकुमार पांडे जी हैं। समाज के क्षेत्र में महापुरुषों की जयंती के अवसर पे आप देखे होंगे, कभी मंगल पांडे, कभी बात करें विक्रमादित्य पांडे, कभी बात करें लोक बंधु की बात करें, तो तमाम चीज़ों पर कार्यक्रम होते हैं। लेकिन अब कल को जयंती है, जो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की बात हो रही है, कि भारत रत्न की बात हो रही है। तो कल जयंती के अवसर पर जहां गांव में पैतृक जन्मभूमि पर आयोजन हो रहा है, वहीं बलिया की भरौली गोलंबर पर भी उनकी प्रतिमा, आदमकद प्रतिमा लगी है, जहां बलिया के लोग काफ़ी संख्या में जुड़ते हैं। तो कल के आयोजन में पहले मैं जानना चाहता हूँ, बलिया में क्या आयोजन है? बलिया में जो स्वामी जी का स्मारक स्थल भरौली गोलंबर पर है, वहाँ पर हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, माल्यार्पण करते हैं। और मुख्य कार्यक्रम जो होता है, स्वामी जी का गांव गाजीपुर ज़िले में दुल्लाहपुर रेलवे स्टेशन से करीब ही एक देवा गांव है, वहीं के रहने वाले थे। वहीं पर मुख्य कार्यक्रम होता है और हम लोग वहीं देवा ही हर साल पहुंचते हैं, और इस साल भी वहीं का कार्यक्रम है। अब चूँकि स्वामी जी किसानों के बड़े नेता थे, जिस समय अंग्रेजी शासन था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वामी जी उस समय छोटे जो किसान थे, वो अपने देश के जमींदारों के साथ अंग्रेज़ों की मिलीभगत से उनका जो उत्पीड़न किया जा रहा था, उनके साथ जो जुल्म किया जा रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने किसानों को लामबंद किया। और पूरे देश के किसान स्वामी जी के पीछे। मुझे यह कहने में हिचक नहीं है कि स्वामी जी का जो कार्यक्रम होता था, उसमें किसान बहुत ज़्यादा जुटते थे। यहाँ तक कि देश के नामी गामी लोग, जैसे राजेंद्र बाबू थे, राष्ट्रकवि दिनकर, सी राजेश्वर राव, ये महापंडित राहुल संस्कृतायन, इन लोगों ने उनके साथ काम किया है स्वामी जी के साथ। महात्मा गांधी 1920 में स्वामी जी की लोकप्रियता से प्रभावित होकर पटना में उनसे 1 घंटे तक देश की समस्याओं के बारे में चर्चा की, और उन्हें आज़ादी की लड़ाई में शामिल करने के लिए उन्होंने उनसे सहयोग मांगा था। गांधी जी के आह्वान पर वो कांग्रेस से जुड़े थे, लेकिन बाद में कांग्रेस के लोगों ने स्वामी जी से आग्रह किया कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो जमींदारी प्रथा के बारे में हम लोग सोचेंगे, किसान आंदोलन को स्वतंत्रता आंदोलन से न जोड़ा जाए। तब स्वामी जी का मोह भंग हुआ कांग्रेस से, और गांधी जी से उनकी दूरी बढ़ने लगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके सबसे करीबी लोगों में से थे। रामगढ़ में, बिहार के रामगढ़ में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ सुभाष चंद्र बोस का, उसमें उसकी अध्यक्षता स्वामी जी ने किया था। स्वामी जी किसानों के हक में जमींदारी प्रथा के खिलाफ बहुत देश स्तर पर आंदोलन चलाया, और फलस्वरूप जमींदारी प्रथा समाप्त हुई। स्वामी जी स्वतंत्रता आंदोलन में कई बार जेल गए, और कई किताबों की उन्होंने रचना किया है। पटना के पास बिहटा आश्रम है उनका बहुत बड़ा। स्वामी जी की बहुत किताबें ऐसी हैं जो आज हम लोगों के लिए उपयोगी साबित हो रही हैं। मैं कल उनकी जयंती है, उसके अवसर पर यह मांग करता हूँ कि स्वामी जी किसानों के, दलितों के, वंचितों के बहुत बड़े हितैषी थे, नेता थे। उनको भारत रत्न यदि मिल जाएगा तो मैं समझता हूँ भारत रत्न के वास्तविक हकदार स्वामी जी थे, और उनका सम्मान हो जाएगा, उनके प्रति श्रद्धांजलि हो जाएगी। इतनी बड़ी चूक कहाँ से हो गई? फिर अब क्यों जाग रहे हैं? इससे पहले क्यों नहीं जागे आप? इस समय देखिए, जो राजनीति का दौर चल रहा है, उसमें नहीं, बात इसलिए कि चूंकि आपने कहा कांग्रेस की भी सरकार थी, वर्तमान बीजेपी सरकार है जी, तो ये बातें तो बहुत पहले उठ सकती थी, लेकिन इस समय लोकसभा चुनाव के पहले उठाने वाले लोग जो हैं उनके, स्वामी जी के, वो नहीं मांग कर रहे हैं, इसलिए हम पिछड़ जा रहे हैं। आज तो सबसे बड़े नेता मनोज सिन्हा जी हैं, कृषि मंत्री हैं शाही जी। सिन्हा जी तो उनके जनपद के रहने वाले हैं, गाजीपुर के। जोरदार तरीके से शासन सत्ता में इस बात को उठाना चाहिए था, नहीं उठा पा रहे हैं लोग। तब मैं मांग कर रहा हूँ, क्या वो लोग भूल चुके हैं क्या? स्वामी जी को लोग भूलते जा रहे हैं, क्योंकि उनका रास्ता जो था वो जुल्म अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला रास्ता था। अब सुविधाजनक राजनीति का रास्ता हो गया है। अब जुल्म की लड़ाई खिलाफ कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है। अब तो फेसबुक की लड़ाई लड़ी जा रही है। ऐसे में स्वामी जी हम लोगों से अब भूलते जा रहे हैं। तब मैं आपके माध्यम से इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि स्वामी जी को
भारत रत्न मिले तब उनका सम्मान होगा। नहीं, बात हो रही है बलिया से आप भारत रत्न मांगेंगे या फिर दिल्ली जाएंगे या फिर भारत सरकार के पास भी जाएंगे? अभी मैं अपनी बात आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहा हूं। मैंने अपने संगठन, जो स्वामी जी के नाम पर हम लोग संगठन बनाए हैं, सरस्वती ट्रस्ट, तो उसके माध्यम से हम लोग यहाँ ज्ञापन सौंपने वाले हैं और देखा जाएगा यदि उस ज्ञापन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर मैं जो हमारे बड़े नेता हैं उन लोगों से मिल करके और इस आवाज़ को हम लोग दिल्ली लखनऊ तक पहुंचाएंगे। तो इसके लिए आपको सरकार को अपनी बात सामने रखने के लिए हमें लगता है आपको पदयात्रा करनी पड़ेगी। क्यों? देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के बारे में जो भी किया जा रहा है गांव स्तर पर जो उनके मानने वाले लोग हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उसको जनमानस पटल पर, देश स्तर के पटल पर जो है नहीं लाया गया है। जो परमात्मा पांडे जी अपने संगठन के माध्यम से मांग को उठाएंगे और पदयात्रा भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। तो परमात्मा जी, ये सोच अचानक कैसे आई? अचानक नहीं आई, ये इस समय जो भारत रत्न रेवड़ियों की तरह बटा है, तब एकाएक मेरे दिमाग पर गया कि जब कृषि से संबंधित लोगों को, जो किसान के अगुवाई करते थे, रहनुमाई करते थे, उनको मिल रहा है तो स्वामी जी को क्यों नहीं मिल सकता है। तब मैंने इस बात को उठाया, स्वामी जी को मिलना चाहिए, ये मैं जोरदार तरीके से अपील कर रहा हूँ। किस तरह से होगा ये? अपनी बातों को सरकार के सामने कैसे ले जाएंगे? क्या रणनीति बनेगी, क्या योजना बनेगी, कैसे आगे बढ़ेंगे? मैं प्रमुख लोगों से संगठन के इस पर चर्चा कर चुका हूँ और पहली जो लड़ाई की शुरुआत है, मैं आपके माध्यम से अपनी बात वहाँ पहुँचा रहा हूँ। स्वामी जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और इस लड़ाई को संगठन के द्वारा तय करके लड़ा जाएगा। ज़रूरत पड़ी यदि हमारी अपनी आवाज़ उठाने के लिए देश के पटल पर, तो जो है सशक्त आंदोलन भी चलाया जाएगा और किसी प्रकार का आंदोलन जो है वहाँ पर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। दोस्तों, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को भारत रत्न मिले, इसको लेकर आज बलिया में जो बैठक हुई है, उस बैठक के बाद हमारी बात परमात्मा जी से और राजकुमार पांडे से हो रही है। हमेशा जब भी कोई बात होती है महापुरुषों की, जब बात होती है देश और प्रदेश और जनपद के सम्मान की, तो आप लोग हमेशा आगे होते हैं। बात करें 1857 नायक मंगल पांडे की, बात करें 1942 क्रांति के चित्तू पांडे की, बलिया हमेशा आगे रहा है। क्योंकि बलिया से जो चिंगारी निकलती है वही देश के सबसे ऊपर पहुंचती है। अपनी आवाज़ हमेशा अगर कोई बुलंद करता है 1914 तो वह बलिया। जी, क्या बात करते? 1914 में स्वामी जी की पहली मीटिंग बलिया के भृगु आश्रम में हुई थी, सबसे पहली मीटिंग, और किसानों की सबसे बड़ी सभा कोटवा नारायणपुर में, उस समय गाजीपुर का अंश था वो, वहाँ स्वामी जी ने किया था और अपना कार्य क्षेत्र उन्होंने बिहार को बनाया था। बिहटा में उनका बड़ा आश्रम भी चलता है। तो आज की जो वार्ता हुई है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारत रत्न को लेकर एक बड़ा आंदोलन करने की जो योजना है वो कितना आगे सफल होगी ये वक्त तय करेगा। लेकिन स्वामी जी को भारत रत्न मिले, इसको लेकर बलिया यानी बागियों की धरती बलिया अब निकल पड़ा है। कल जयंती है और जयंती के अवसर पर एक आगाज होगी, एक शुरुआत होगी कि भारत रत्न स्वामी जी को कैसे मिले, इसको लेकर आज की रणनीति तैयार हो चुकी है और कल उनके गांव से एक नई शुरुआत होगी भारत रत्न को लेकर। तो मैं फिर आपसे जुड़ूंगा, तब तक लेते हैं जुड़े रहें बलिया चर्चा से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।